और अभी भी हम वहीं से वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन आपको इसका वीडियो दिखाएँगे हम, ठीक है? कांग्रेस मैडम। हुँ। हाँ, बस जल्दी-जल्दी 2 महीने के अंदर तैयार किया है अब तो, ऐसे ही है, गाँव में हमारी झोपड़ी, है ना? चलिए तो आज पढ़ेंगे श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 7 श्लोक 6, 5 तक हमारा हो चुका है। यह श्लोक बहुत छोटा है, लेकिन इसके भीतर पूरा अस्तित्व, पूरा संसार और हमारी पूरी उलझन समाई हुई है। आज का सवाल है, यह संसार आया कहाँ से? हम किससे बने हैं और क्या हम वाक़ई अलग-अलग हैं? देखो, हमारे मन में बहुत सारे सवाल आते हैं, अगर हमें उनके जवाब मिल जाते हैं तो हमारा भ्रम मिट जाता है, ठीक है? तो यह संसार आया कहाँ से? हम सभी सोचते हैं कि ये ब्रह्मांड, ये प्रकृति कैसे चल रही है? हम किससे बने हैं? और क्या हम वाक़ई अलग-अलग हैं या एक हैं? आता है आप लोगों के मन में ये सवाल कि नहीं आता? संदीप जी? हाँ मैडम, आता है। आता है ना, तो थोड़ा-सा ध्यान से समझिएगा, कुछ जवाब मिलेंगे। तो कृष्ण इस श्लोक में इन सभी सवालों का सीधा उत्तर देते हैं और कहते हैं, सारी सृष्टि 2 प्रकार की प्रकृतियों से बनी है ना? जो सारी सृष्टि है, ये 2 प्रकार की प्रकृति से बनी हुई है और इन दोनों का स्रोत मैं ही हूँ, ठीक है? इन दोनों का स्रोत मैं ही हूँ। मतलब जो सत्य जिसे कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, तो ये जो 2 प्रकार की प्रकृति से पूरी सृष्टि बनी हुई है और दोनों प्रकृति मैं ही हूँ, मतलब कृष्ण ही है, ठीक है? यह पूरा जगत मुझसे उत्पन्न होता है और अंत में मुझ में ही लीन हो जाता है। अब देखो, अगर ऐसी बात है कि जो प्रकृति है, जो 2 प्रकार की प्रकृति से सृष्टि बनी है, वो दोनों में ही कृष्ण है। चाहे आप जिसमें भी जियोगे, कृष्ण सब में है, ठीक है? और उन्हीं से उत्पन्न होता है और उन्हीं में समा जाता है। तो चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं, फिर भी हमें टेंशन होती है ज़िंदगी में, है ना? अगर ऐसा है कि कृष्ण से ही उत्पन्न हो रहा है और कृष्ण में ही समा रहा है, मतलब सत्य से ही उत्पन्न हो रहा है और सत्य में ही समा जाता है। और चाहे आप जिस भी प्रकृति में जियो, सब में सत्य होता है, सब में कृष्ण है। तो फिर टेंशन की बात क्या है? फिर भी हमें टेंशन होता है, तो इसका कारण क्या है? तो ध्यान दीजिए, ये कोई धार्मिक घोषणा नहीं है, यह अस्तित्व की घोषणा है, ठीक है? 2 प्रकृतियाँ क्या है? कृष्ण ने पिछले श्लोक में 2 शक्तियों की बात की थी, एक की थी अपरा प्रकृति और एक परा प्रकृति, है ना? हमने पढ़ा था, याद है कि भूल गए? परा प्रकृति और अपरा प्रकृति। एक नीची प्रकृति होती है और एक ऊँची प्रकृति होती है, ठीक है? तो अपरा प्रकृति क्या है? शरीर, मन, विचार, भावनाएँ, पैसा, पद, रिश्ते, पहचान, ये अपरा प्रकृति है, मतलब ये नीची प्रकृति है। और परा प्रकृति क्या है? चेतना, जीवन शक्ति, देखने वाला, जानने वाला, ये परा प्रकृति है। पर दोनों में कृष्ण है। ये नहीं है कि एक में है। परा प्रकृति और अपरा प्रकृति दोनों ही कृष्ण की ही है, ठीक है? अब इस श्लोक में समझते हैं कि इन दोनों से मिलकर ही यह पूरा संसार बना है, मतलब साफ है, आप केवल शरीर नहीं है, लेकिन शरीर के बिना आप यहाँ प्रकट भी नहीं हो सकते, है ना? आप केवल शरीर नहीं है, ये बात सत्य है कि आप केवल शरीर नहीं, आप चेतना भी हो। लेकिन चेतना भी तभी प्रकट होगी जब शरीर होगा। अगर शरीर ही नहीं तो चेतना कहाँ जाएगी? तो दोनों साथ में है तब तो है, शरीर और चेतना साथ में है तभी तो आप महसूस कर पा रहे हो, देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो। अगर शरीर ना हो तो चेतना को कौन महसूस करेगा? ठीक है? तो आज के जीवन से उदाहरण लेते हैं। बात समझ में आ गई इतना कि मतलब बाहरी चीजें और भीतरी चीजें, जो बाहर है वो हमारा शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार जो भी है वो बाहरी है और जो चेतना है, जो जानने वाला है, वो भीतरी है, ठीक है? लेकिन भीतर और बाहर दोनों जगह जरूरी है, अगर 2 में से कोई एक ना हो तो भी जीवन नहीं होगा, ठीक है? जीवन दोनों के बिना अधूरा है, दोनों को रहना जरूरी है और दोनों की देखभाल भी करना जरूरी है और दोनों के लिए काम करना है, ठीक है? तो सोचिए आप मोबाइल चला रहे हैं, उदाहरण से समझते हैं, सोचिए कि आप मोबाइल चला रहे हैं और अपरा प्रकृति लेकिन बिजली ना हो। यहाँ अपरा प्रकृति के बारे में समझेंगे जो हमारा शरीर है, ठीक है? उसको इस उदाहरण से समझते हैं कि आप मोबाइल चला रहे हैं और लेकिन बिजली ना हो, तो मोबाइल बेकार है, ठीक है? अगर आप मोबाइल चला रहे हो लेकिन अगर बिजली ना हो तो मोबाइल बेकार है क्योंकि अगर चार्जिंग नहीं होगी तो चलेगा कैसे? है ना? तो बिजली दिखती नहीं, पर उसी से सब चलता है, परा प्रकृति। अपरा प्रकृति मोबाइल है, परा प्रकृति उसकी बिजली है। उसी तरह से शरीर दिखता है पर चेतना के बिना लाश है ना? अगर चेतना ना हो तो शरीर लाश है। एक समय ऐसा आता है कि जब चेतना नहीं होती तो ये शरीर तो होता है लेकिन चेतना नहीं होती, ये लाश हो जाता है, इसको जला दिया जाता है, इसका कोई अस्तित्व नहीं होता है।
कृष्ण कह रहे हैं जो दिख रहा है वो भी मैं हूँ, जो नहीं दिख रहा वो भी मैं हूँ। ठीक है? जो दिख रहा है मतलब शरीर दिखता है लेकिन चेतना दिखती नहीं है। तो जो दिख रहा है वो भी मैं हूँ और जो नहीं दिख रहा वो भी मैं हूँ। ठीक है? इस चीज़ को समझिए, मैं ही उत्पत्ति हूँ का अर्थ क्या है? मैं ही सब कुछ हूँ इसका अर्थ क्या है? तो यहाँ कृष्ण मैं कह रहे हैं, लेकिन यह अहंकार वाला मैं नहीं है। है ना? मैं तो कह रहे हैं लेकिन ये अहंकार वाला मैं नहीं है। यह व्यक्ति कृष्ण नहीं, यह सत्य अस्तित्व चेतना है। ठीक है? मतलब ये कोई कृष्ण एक व्यक्ति के रूप में नहीं है, कि कोई व्यक्ति की बात कर रहे हैं। कृष्ण का मतलब व्यक्ति से नहीं है। कृष्ण का मतलब है आपके सत्य, अस्तित्व और चेतना से, जिसे कृष्ण कह रहे हैं। ठीक है? इसका मतलब ये नहीं कि वो महाभारत वाले जो कृष्ण थे, बस उन्हीं की बात हो रही। आपके भीतर भी वही मैं है जो कृष्ण के भीतर था। मतलब कृष्ण भी एक शरीरधारी व्यक्ति मान लीजिए जो भी थे, उनके अंदर ये थे सत्य, अस्तित्व, चेतना। वो हम सबके भीतर है, पर उन्होंने इनको जाना, इन पे काम किया इसलिए वो कृष्ण कहलाए। हम भी जाने तो हम भी कृष्ण बन सकते हैं। ठीक है? तो मतलब आपकी सफलता उसी से आई, आपकी असफलता भी उसी से आई। आपका जन्म भी और मृत्यु भी सब उसी से हो रहा है। किससे? सत्य, अस्तित्व और चेतना से। यह सुनने में डरावना लगता है लेकिन समझ में आए तो डर खत्म हो जाता है। यह सुनने में तो डरावना लगता है लेकिन अगर समझ में आ जाए तो डर खत्म हो जाता है। इतनी बड़ी बात अगर समझ में आ जाए तो जीवन का जितना भी डर है, जितनी भी उलझने हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, ये सब खत्म हो जाता है। तो कृष्ण इस श्लोक में अप्रत्यक्ष रूप से बता रहे हैं, दुख इसलिए होता है क्योंकि हम अपरा प्रकृति को ही सब कुछ मान लेते हैं। बात समझ में आ रही है कि कृष्ण तो दोनों में है, परा प्रकृति में भी, अपरा प्रकृति में भी, लेकिन हम अपरा प्रकृति को ही सब कुछ मान लेते हैं। परा प्रकृति के बारे में हमें पता ही नहीं होता है। हम सब कुछ बाहरी रूप में करना शुरू कर देते हैं। जो भी हमारे शरीर के साथ हुआ, रिश्ते, नाते, पैसे, धन, दौलत, हम इन पे हमेशा काम करते हैं, लेकिन कभी हम परा प्रकृति को समझ ही नहीं पाते। तो हम एक ही चीज पे उलझ के रह जाते हैं, इसलिए हम दुखी रहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति दोनों को जान लेता है, परा प्रकृति और अपरा प्रकृति की महत्व क्या है, ये चीज क्या है, वो कभी दुखी नहीं हो सकता। ये चीज समझ जाइए। तो हम कहते हैं मेरा शरीर, मेरी इज्जत, मेरा पैसा, मेरा परिवार, लेकिन भूल जाते हैं यह सब तो उत्पन्न हुआ है और जो उत्पन्न हुआ है वह नष्ट होगा। है ना? जो सत्य है, अस्तित्व है, वो हमेशा है और वो कभी नष्ट नहीं होता। लेकिन जो चीज उत्पन्न हुई है, जो अपरा प्रकृति है, वो उत्पन्न होती है और परा प्रकृति है जो शाश्वत है। दोनों मिलते हैं तो ही जीवन चलता है। लेकिन हम क्या समझते हैं, जो नष्ट होने वाला है उसी को सत्य समझ लेते हैं, जबकि सत्य वो है जो नष्ट नहीं होता है। तो जब आप नासवान को पकड़ते हैं तो दुख तय है। मतलब जो चीज नष्ट होने वाली है, अगर आप उसे पकड़ लोगे तो दुख तय है, क्योंकि आप ये समझते हो कि जो चीज मेरे पास है या जो चीज मुझे मिल रही है वो कभी खत्म नहीं होगी, जबकि ऐसा है नहीं। वो एक दिन छूटेगी, वो एक दिन खत्म होगी। कब तक साथ है ये भी कुछ पता नहीं है, और जिस दिन ऐसा हुआ उस दिन आप दुखी जरूर हो जाओगे। तो दुख तो निश्चित है। मतलब ये है कि नष्ट होने वाली चीज को अगर आप सोचो कि हमेशा रहे, कभी खत्म ना हो, हमेशा मेरा साथ बना रहे, हमेशा मेरे जीवन में ऐसे ही चलता रहे, कभी दुख ना आए, कभी सुख, मतलब सुख दुख तो आते जाते रहेंगे, जो है सब चीजें आते जाते रहेंगी, नष्ट होना ही है। तो अगर आप उसे ये समझते हो कि परमानेंट हो जाए, इसीलिए आप दुखी हो जाते हो। परमानेंट सोच के कोई काम मत करो, दुख आ ही नहीं सकता। आपको पता होना चाहिए कि इस जीवन में जो भी हो रहा है वो नष्ट होने वाला है। जो भी बाहरी चीजें, जितनी भी अपरा प्रकृति है, वो सब नष्ट होने वाली है। और आप उसे सोचते हो कि ये हमेशा रहेगी, इसीलिए फिर जब वो नष्ट होती है, छोड़ के चला जाता है कोई आपको, दूर हो जाता है, आपके जैसा नहीं चलता, आपके हिसाब से नहीं चलता, या किसी कारण से वो अलग हो गया, तो आप दुखी हो जाते हो। क्योंकि आप उम्मीद करते हो कि हमेशा चलने वाला है, कभी खत्म नहीं होगा, कभी साथ छूटेगा नहीं, हमेशा ऐसा ही चलता रहेगा। तो दुख दुख आने का कारण समझ में आ गया कि हम अपरा प्रकृति को ही सब कुछ मान लेते हैं। ठीक है? तो इस श्लोक के जो है, इसका आप लोगों के लिए सीधा अर्थ है कि संसार से भागो मत। ठीक है? संसार से भागो मत। हम बोलते हैं ना कि हम ये नहीं करेंगे, हम ऐसे नहीं जिएंगे, हम तो इससे बच के रहेंगे, हम अपने शरीर को ऐसा लेके चलेंगे। संसार से भागो मत और संसार को पकड़ो भी मत। मतलब संसार से भागना भी नहीं और संसार को पकड़ना भी नहीं है। बस संसार को देखो। संसार को देखो, और संसार को देखने का मतलब क्या है? कि ऐसा नहीं कि कुछ करना नहीं है, देखना है। जो कुछ आपके साथ हो रहा है, जो भी आप कर रहे हो, उसे देखो, उसे बदलने और कुछ करने की कोशिश मत करो, क्योंकि वो तो अपने आप हो रहा है। ये अपरा प्रकृति है और यहाँ सब कुछ अपने आप होता है।
यहाँ आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ उसके दृष्टा हो, आप सिर्फ देख सकते हो कि आपके साथ क्या हो रहा है। पहले भी हमने बात की है कि जैसे एक मूवी होती है, वो पूरी बनी-बनाई मूवी होती है और थिएटर में रिलीज़ होती है। आप दर्शक हो, आप सिर्फ देख सकते हो, आप उसमें बदलाव नहीं कर सकते हो। वैसे ही आपका जो जन्म होता है, आपके अंदर जो बीज होता है, उसमें पूरा पोटेंशियल होता है कि आप क्या करोगे, क्या बनोगे, वो पूरी आपकी प्रकृति होती है। उसमें आप कुछ नहीं कर पाते। आप सिर्फ उसे देख सकते हो कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, मेरे साथ ऐसा हो रहा है। आप सिर्फ एक किरदार निभा सकते हो, एक रोल अदा कर सकते हो, एक एक्टर की तरह। एक्टर को पता होता है कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ। वो जानता है कि मैं कुछ अलग हूँ, पर रोल मेरा है ये, इसलिए मुझे इस रोल में ये काम करना है। वैसे ही आप इस प्रकृति में आए हो, आपको एक रोल मिला है, आप किसी के पिता हो, किसी के बेटे हो, किसी के कुछ हो और आपको उस किरदार में पूरी तरह से फिट रहना है, अच्छे से अपने किरदार को निभाना है, बिना दुखी हुए, बिना परेशान हुए और सिर्फ देखना है कि आप क्या उस किरदार को कैसे निभा रहे हो, आनंद लो, मजा लो अपने किरदार का कि मैं कितना अच्छा किरदार निभा रहा हूँ, मैं हीरो हूँ। अपने आप को हीरो जैसा पेश करो और इस संसार में हीरो बनो, जीरो नहीं, है ना? यहाँ हीरो बनो, जीरो नहीं। ये चीज़ समझो कि इज़्ज़त हीरो की ही होती है ना? एक्टिंग में देखोगे आप कि सब एक्टिंग करते हैं लेकिन ध्यान हीरो पे ही रहता है, कि हीरो कैसी एक्टिंग करेगा। अगर वो सही एक्टिंग नहीं किया तो फ्लॉप हो जाती है फ़िल्म, अगर अच्छी एक्टिंग किया तो हिट हो जाती है फ़िल्म। वैसे ही आपका जीवन है, अगर आप अच्छी एक्टिंग करोगे, अच्छा किरदार निभाओगे तो आपका जीवन सुपर हिट जाएगा और अगर अच्छा किरदार नहीं निभाओगे, अच्छी एक्टिंग नहीं करोगे, दिन भर अपने ही किरदार से परेशान रहोगे, अपने ही ज़िंदगी से परेशान रहोगे, तो फ्लॉप जाएगी ये ज़िंदगी। पूरी ज़िंदगी व्यर्थ हो जाएगी। ठीक है? तो देखो यह आया है, यह जाएगा और जो देख रहा है वह शाश्वत है। जो आया है वो जाएगा, लेकिन जो देख रहा है आते और जाते, वो शाश्वत है। देखो, आप जब आपका जन्म हुआ, जन्म से आपका जो शरीर था, पहले बच्चा था, फिर जवान हुआ, जवान से फिर युवा हुआ, युवा से बूढ़ा हुआ, तो 3-4 अवस्थाएँ होती हैं हमारे शरीर की। लेकिन वो जो देख रहा है अपने शरीर को ढलते हुए, जो हर अवस्था में है, जो आपका मैं है, वो तो नहीं बदल रहा ना। आपका शरीर बदल रहा है, लेकिन देखने वाला कहाँ बदल रहा है। वो तब भी वैसा ही था, आज भी वैसा है और आगे भी वैसा ही रहेगा। बात समझ में आ गई? जो आपके भीतर है, वो वैसा ही रहेगा, भले आपका शरीर कैसे भी बदलता रहे। ठीक है? बुद्धि बदलेगी, अहंकार बदलेगा, मन बदलेगा, लेकिन जो देखने वाला है और इसीलिए बचपन में भी आप मैं ही आपके भीतर रहता है, जवानी में भी, बुढ़ापे में भी और जाते हो तब भी मैं ही रहता है। तो ये जो मैं है, जो शाश्वत है, जो अहंकार की बात नहीं हो रही, जो कृष्ण की बात हो रही है, वो आप जब से आते हो इस प्रकृति पे, तब से वो आपके साथ होता है और हमेशा रहता है और इस दुनिया से जाओगे और इस दुनिया से पहले भी वो हमेशा आपके साथ रहता है। ठीक है? और वो कभी नहीं बदलता है। तो बस जो आया है वो जाएगा, लेकिन जो देखने वाला है वो शाश्वत है। यही गीता का संतुलन है। ठीक है? तो आज अगर आप तनाव में हैं, रिश्तों में टूटे हैं, भविष्य से डरे हैं, तो यह श्लोक याद रखिए, जो आया है वह जाएगा, जो देखने वाला है वह नहीं जाएगा, तो आप देखने वाले में टिक जाइए। ठीक है? आने और जाने वाले का ध्यान छोड़िए और देखने वाले पे टिक जाइए कि वो तो है ना, वो कहीं नहीं जाने वाला। ठीक है? तो अध्याय 7 श्लोक 6 हमें सिखाता है संसार को समझो, संसार में जियो, लेकिन संसार मत बन जाओ। संसार को समझो, संसार में जियो, लेकिन संसार मत बन जाओ। ठीक है? तो अगर समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो सवाल जवाब कर सकते हैं, पूछ सकते हैं अगर कहीं भी कोई भी डाउट है। इतनी सारी बातें बताई, इसका अर्थ पूरी तरह से स्पष्ट हुआ कि नहीं हुआ? बताइए। सुनील जी आपको कुछ पूछना है? जी नहीं। ठीक है, संदीप जी? ठीक है, मैंने अपने आसान लैंग्वेज में बताया है, हुँ, समझ में आया वैसे। आ रहा है समझ लेकिन में? हाँ, बताइए। हम जो है फिजिकल चीजों को ही पकड़ के बैठते हैं कि मेरा ऐसा हो जाए, बच्चों का ऐसा हो जाए, पत्नी ऐसे हो जाए। अंदर जो चीज बदलने वाली है वो बदलेगी नहीं, ऐसा सोच के बैठते हैं। जो अंदर चेतना का विषय है उसमें उस तक जा ही नहीं पाते कि वो नहीं बदलने वाली है। वो समझ में नहीं आता, वो आपको से दिखती नहीं है। ये दिखने वाली चीजों में भ्रम पैदा करके माया की तरफ उसके पीछे भागते रहते हैं। ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, अकेलापन दूर हो जाए, प्यार मिल जाए, जैसा मान जाए वो वैसा मान जाए। तो ये
मिसअंडरस्टैंडिंग है हमारी। क्लियर हो रही कि नहीं हो रही? ठीक है, शायद नेटवर्क संदीप जी का चला गया है। ओके, कोई बात नहीं। तो जैसे-जैसे हम इस श्लोक में आगे बढ़ेंगे, वैसे-वैसे क्लैरिटी आती जाएगी। क्लैरिटी आना ही भ्रम का मिटना है। देखो, जैसा कि कृष्ण ने बताया कि पराप्रकृत और अपराप्रकृत दोनों ही मेरी प्रकृति है और दोनों में मैं ही हूँ, है ना? तो बस इसे हमें समझते चलना है। जैसे-जैसे इस श्लोक को आगे बढ़ते जाएँगे, वैसे-वैसे हमारे भ्रम छँटते जाएँगे। भ्रम मिट जाना ही ज़िंदगी जीने का सही तरीका है। जब तक आप भ्रम में रहोगे और झूठ को ही सत्य समझते रहोगे, बाहरी आवरण को ही सत्य समझ लोगे, तब तक आप ज़िंदगी में परेशान, दुखी, चिंता ये सब इसी का कारण है। भ्रम मिट जाता है, तो टेंशन, चिंता खत्म हो जाती है। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट श्लोक के साथ। ओके? गुड नाइट। गुड नाइट। क्या आप अपने पार्टनर की बेवफाई से टूट चुके हैं? क्या विश्वास टूटने से आपकी जिंदगी और आपका करियर दांव पे लगा है? विश्वास की कमी, डिप्रेशन और अकेलापन आपको घेर रहे हैं। आप अपने हस्बैंड, वाइफ या सहकर्मियों पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अब यह दर्द खत्म हो सकता है। मैं कमलेश सोनी पिछले 8 वर्षों से हजारों रिलेशनशिप्स पर काम किया है और कंसल्ट करके उनके साथ उनकी प्रॉब्लम पर साथ मिलकर जो भी समाधान हो सकता है हमने किया और 100% गारंटी के साथ समाधान मिला और आज वो खुशी से जीवन जी रहे हैं। और मेरा मिशन है आपको निराशा से निकालकर खुशहाल जिंदगी की ओर ले जाना। मेरा 90 दिन का विश्वास और रिकवरी सिस्टम आपकी जिंदगी बदल देगा। हमारे एक्सपर्ट्स कोचिंग, कंसल्टिंग और हीलिंग के साथ अपने रिश्ते में विश्वास और प्यार वापस लाएं, डिप्रेशन और अकेलापन से मुक्ति पाएं और अपनी मैरिड लाइफ और करियर को नई उड़ान दें। हजारों लोग मेरे YouTube चैनल और Facebook से प्रेरणा ले चुके हैं, लेकिन व्यक्तिगत कंसल्टिंग वो चाबी है जो आपके रिश्ते का ताला खोलेगी। आज ही कदम उठाएं। 7697572249 पर व्हाट्सएप करें या लिंक पर क्लिक करें और अपॉइंटमेंट बुक करें और हमारे 90 दिनों के वर्कशॉप से अपनी जिंदगी के निराशा को खुशहाल जिंदगी में बदलें। आपका रिश्ता हमारे लिए मायने रखता है। आज ही एक्शन लें और अपनी खुशहाल जिंदगी की शुरुआत करें। क्लिक नाउ।